लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, अनदर सैड वीडियो मैं बोलूंगा और अनदर एंग्री वीडियो मैं बोलूंगा इसको। मैं क्या बोलूं, मैं रियल मैड्रिड को मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने पहले लेग के जो शॉर्ट रिव्यू बनाया था उसमें ही मैंने बोला था कि दिस इज नॉट द रियल मैड्रिड वी यूज टू सी। जो रियल मैड्रिड हम देखते थे ना, जो आखिर तक फाइट करने वाली, अपनी पूरी जान लगा देने वाली, वो ये रियल मैड्रिड नहीं है। चलो भाई, इंडिविजुअल ब्रिलियंस तुम्हारे पास है, बट कब तक इंडिविजुअल ब्रिलियंस चलेगी? तुम मुझे बताओ, कब तक अर्दा गुलर गोल्स मारता रहेगा, फ्री किक मारता रहेगा? कब तक तुम बचते रहोगे भाई एम्बाप्पे के ब्रिलियंस से? एज अ टीम तुम कब काम करोगे यार? फुटबॉल के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है कि जब तुम इन पोजीशन हो तो तुम्हारे को भाई विड्थ बनानी है। विड्थ की बात तो दूर छोड़ दो भाई, हम तो प्रेस भी नहीं करते, और जाबी अलोंसो यही तो कराना चाह रहा था हमसे, प्रेसिंग। वो हमसे हुई नहीं तो भाई को जाना पड़ा उसको भी। मैं बहुत कुछ है भाई मेरे पास बोलने के लिए। फटाक से स्टार्ट करते हैं, पहले फर्स्ट हाफ से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही फर्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ, अर्धा गुलर, माय गुडनेस ग्रेशियस मी, वो ब्यूटीफुल गोल अर्धा ने भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड कर दिया भाई। वो न्यू ईयर आगे आ गया और पास गलत मिल गया, गलती हो गई बायर्न म्यूनिख से, तो ठीक है, हमने उस पर कैपिटलाइज कर दिया। बहुत अच्छा लगा और एकदम ऐसे जोश की लहर आ गई कि यार कमबैक हो रहा है, यार रियल मैड्रिड करेगी कमबैक। भाई उसके बाद जो हमने टट्टी खेलना शुरू किया है, हाँ, ठीक है, पहला हाफ भाई वाज द बेस्ट हाफ ऑफ 2026 उस मैच का, रियल मैड्रिड का नहीं। हमने गुलर की वो फ्री किक, फिर वहां से निकलो तो कैसे, तो भाई विनी ने वो बॉल निकाल दिया, एम्बाप्पे ने गोल मार दिया, और ठीक है। लेकिन उससे पॉजिटिव पॉइंट्स मैं क्या लूं? क्योंकि मेरी टीम का बैलेंस अभी भी आउट ऑफ बैलेंस है। उनका जैसे ही सामने वाले आउट ऑफ पोजीशन हम हो रहे हैं, पूरे चिपक जा रहे हैं बॉक्स में, पूरे चिपक जा रहे हैं। बैन को बोल रहा है भाई तुम आराम से बॉल चलाओ, आराम से अपना अटैक बनाओ, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमको क्या करना है। हमारे पास बॉल आ रही है, 5 मिनट भी बॉल टिका नहीं पा रहे हम। हमारे पास 5 मिनट, या तो कोई पास गलत हो जा रहा है, या बस कुछ भी कर रहे हैं, एड़े चाले कर रहे हैं हम पिच पे। सेकंड हाफ पूरा बायर्न म्यूनिख का था, पूरा का पूरा। वो समझ गए कि भाई हम गलतियां ज्यादा करेंगे। वैसे बायर्न म्यूनिख का भी उतना अच्छा गेम मैंने देखा रहा नहीं। वो फाइनल थर्ड में कहीं ना कहीं वो लोग भी थोड़ा गलतियां कर रहे थे, बट बट भाई उन्होंने सोफिस्टिकेटेड फुटबॉल खेला। उनको मालूम था कि हमको करना क्या है। समझ में आ रहा है तुमको? इधर तो भाई ठीक है, विनी जूनियर ने रन क्यों नहीं मारा? अरबियोला, मेरी गलती है। एम्बाप्पे ने फिनिश क्यों नहीं किया? अरबियोला, मेरी गलती है। अरे जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे कि तुम्हारी टीम में फ्लॉज है, ये प्लेयर्स नहीं खेल रहे अच्छा, इनको डांटना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जब तक इंप्रूवमेंट कहां से होगा? कहां से होगा इंप्रूवमेंट? तुम कोच हो, तुम आते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हो, ये क्यों हुआ मेरी गलती, वो क्यों हुआ मेरी गलती। अबे प्लेयर्स के भाई मत यार, मेरे मुंह से मत निकलवाओ ये बातें, मत निकल भाई। दिस इज नॉट द रियल मैड्रिड आई यूज्ड टू सी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सर्जियो रेमस, मॉडरिच, क्रूज, इन सबको एक रूम में बुलाओ और ये पूरी टीम को ना कोड़े मरवाओ साला, कोड़े मरवाओ। ये भूल गए हैं कि ये कौन से बैच के लिए खेल रहे हैं। हाँ, अब बोलेंगे कामाविंगा का रेड कार्ड आ गया भाई, उसकी वजह से हम मैच हार गए। ऑब्वियसली वहां से मैच चेंज हुआ, उसके 3 मिनट बाद गोल गया, ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम कौन सा थ्रेट दे रहे थे बायर्न को? भाई जो बायर्न गलतियां करके जो बॉल लूज कर रही थी, वो थ्रेट था तुम्हारे लिए, पता है? वो थ्रेट था तुम्हारे लिए। तुम जो बॉल वो लूज कर रही थी ना, तुम बस उनके हाथ तक लेके जा रहे थे। एक टाइम तो ऐसा था भाई, वो कछुए ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। उसके पास यहां बॉल है, विनी जूनियर पूरा खाली है, एक प्लेयर नहीं है उसके ऊपर। कछुए के ऊपर दो दो प्लेयर है, लेकिन वो बस ऐसा सर उठा के देख नहीं रहा कि विनी को बॉल पास कर दे। और उस पर भी दो प्लेयर जा रहे, क्योंकि उनको मालूम है ये पास नहीं करेगा। नहीं 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 भाई, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये अभी उन दो प्लेयर्स को कटा के फिनिश करेगा। अरे भाई तुम नहीं हो मेसी और रोनाल्डो, तुम देख लो उठा के। जूड बेलिंगम ने कल पूरी जान लगा दी ग्राउंड पे, भाई गिर रहा है, पड़ रहा है, पोजीशन ले रहा है इतने मुश्किल से, और ये ऐसे ही जाने दे रहे। विनी का तो बात ही मत करो। विनी भाई, मैं विनी भाई, तुम जब से, मैं बोल रहा हूं, जब से आपकी गर्लफ्रेंड आई है, एम्बाप्पे की गर्लफ्रेंड आई है, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो गए ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, और इन लोगों का कोई गेम में मन नहीं रहा। ये लोग कुछ सीरियस ले नहीं रहे। ला लीगा तो हमारे हाथ से जा ही चुका है, ठीक है, अंटिल द एंड, हस्टाइल फाइनल, बट 9 पॉइंट्स ऊपर है बारसा। पता कितना सीरियस खेलना पड़ेगा? मल्लोरका जैसी टीम से हमको हारना नहीं पड़ेगा उसके लिए। समझ में आ रहा है? तभी ला लीगा जीतोगे। और 16 साल में पहली बार ऐसा होगा कि हम 2 साल तक कोई ट्रॉफी नहीं जीते, 16 साल में। इससे तुम समझ सकते हो कि रियल मैड्रिड की सिचुएशन क्या है। पिछले सालों में हमारे कोचेस कितने चेंज हुए हैं भाई। जब से कार्लो एंचेलोटी गए हैं, हमारे भाई कोई मोबिलिटी ही नहीं है स्क्वाड में। डिफेंस और अटैक का कोई तालमेल है ही नहीं। बस बॉल हमारे पास आएगा, हम पास करेंगे, निकल गया तो निकल गया, नहीं तो ऊपर वाले के भरोसे। और भाई मुझे एक बात बताओ, तुम ठीक है, तुम्हारे पास डिफेंस में एदर मिलिताओ है, हाँ, जो हमने चैंपियंस लीग जीता था ना, उसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। एंटोनियो रूडिगर, हम भाई चेल्सी से लाए, उसको प्रीमियर लीग का डिफेंडर है वो। मुझे एक बात बताओ कि क्यों तुम बस बात नहीं कर सकते ग्राउंड पे? भाई कोई हमारा तालमेल नहीं है। हमारा डिफेंस अलग भाग रहा है, हमारी मिडफील्ड अलग भाग रही है, हमारा अटैक अलग भाग रहा है, पूरे बिखर गए हैं हम। अब लोग बोलोगे भाई कल 3 गोल कैसे गए?
भाई इंडिविजुअल ब्रिलियंस को नहीं कहते टीम वर्क। वो तो अर्धा गुलर ने भाई वो मार दिया गोल, फिर वो फ्री किक मार दी और वो एम्बाप्पे ने गोल मार दिया, मैच हम हारे हैं। दिस इज नॉट द रियल मैड्रिड। यूरोप की टीम हमसे डरती थी कि हम रियल मैड्रिड से खेल रहे हैं, हमको लास्ट मिनट तक एकदम फोकस रहना है, वो रहना है। भाई हमारे अंदर तो इच्छा ही नहीं है, हम भागे नहीं रहे। विनीसियस जूनियर के सामने से बॉल जा रहा है, हाँ उसके सामने बायर्न म्यूनिख पूरा अटैक बना रही है। भाई थोड़ा तो प्रेस कर, थोड़ा तो प्रेस कर, चले जा बंदे पे। कोई एनर्जी नहीं है तुम लोग। क्या इन लोगों को भाई पूरे सिस्टम ये हो गया। और मुझे नहीं पता कि ये कौन सा नए कोच को ला रहे हैं, बट पहले ये सुधारो। ये अगर तुमने नहीं सुधारा ना भाई, तो कोई भी कोच को ला लो, तुम जिदान को वापस ला लो, कुछ नहीं सुधरने वाला टीम में, कुछ नहीं सुधरने वाला। वो प्लेयर्स थे पुराने जो मर जाते थे इस टीम के लिए। वहां पे सर्जियो रेमोस का कोट है भाई, तुम जानते हो ना कि इफ यू कुड नॉट डाई फॉर रियल मैड्रिड ऑन दैट ग्राउंड, डू नॉट प्ले विद दिस शर्ट। भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूं। मुझे मालूम है बायर्न ने कोई अच्छा गेम नहीं खेला, बायर्न ने कुछ 10 वो गेम, बट बायर्न को मालूम था वो क्या कर रही है। सेकंड हाफ में उनको मालूम था कि हम पोजीशन हमारे पास रखेंगे ज्यादा तो इन लोगों को चांसेस कम मिलेंगे। उसको ये मालूम था कि अगर हम पोजीशन बार बार लूज कर रहे हैं उसकी वजह से इनके चांसेस बन रहे हैं, और फिर उसकी वजह से वो तीसरा गोल आया एम्बाप्पे का फर्स्ट हाफ में। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि हम क्यों नहीं सोच सकते कि हम इतने मैचेस से हार रहे हैं तो क्या गलत है। कुछ तो गलत है, कुछ तो कहीं तो हम गलत जा रहे हैं, तो हम सुधार क्यों नहीं रहे उसको। हम एक ही गलती बार बार मैचेस में क्यों दोहरा रहे हैं। क्यों हम ये एम्बाप्पे को ये नहीं बोल सकते कि भाई थोड़ा देख के खेल ले, थोड़ा फिनिशिंग में थोड़ा भाई अच्छा हो जा। क्यों हम विनी को ये नहीं बोल सकते। और ये सब कोच का काम है भाई, ये सब कोच का काम है। और देखो मैं कोई फुटबॉल पंडित नहीं हूं बहुत बड़ा कि मुझे मालूम है वहां क्या हो रहा है, कोच में बोल रहा है नहीं बोल रहा है, बट भाई उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस के वर्ड से तो नहीं लगता भाई, नहीं लगता। कल फर्लैंड मेंडी जब आया डिफेंस में तो थैंक गॉड ये थोड़ा पक्का हो गया था डिफेंस, है ना। बट एक बंदे को लाने से आप ये नहीं बोल सकते कि आपका डिफेंस पूरा स्टिच हो गया। मारी ना भाई बायर्न ने। अब कामाविंगा को आज गालियां पड़ रही है इंटरनेट पे, और क्यों ना पड़े, वो रेड कार्ड वो बहुत। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उससे हटके भी आप कोई अच्छा नहीं खेल रहे थे, उससे हटके भी आपकी कोई गारंटी नहीं थी कि आप वो मैच जीतोगे। समझ में आ रहा है। ठीक है उसके रेड कार्ड के, ठीक है वो रेड कार्ड से गेम बदला और बायर्न जीत गई, बट बेस्ट टीम वॉन, द बेस्ट टीम वॉन। वी डिजर्व टू लूज एनीवे टुडे गाइस। और जब तक कि हम इससे सीखेंगे नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि भाई हम कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। सितंबर 2018 के बाद ये सबसे वर्स्ट रन है हमारा, वर्स्ट। सितंबर 2018 के बाद, समझ में आ रहा है। अप्रैल में एक मैच नहीं जीते हम, ना ला लीगा में जीते, ना चैंपियंस लीग में जीते। दिस इज pathetic, this is disrespectful to the badge that you are wearing। ठीक है हम फैंस साथ में हैं, बुरा वक्त आता है, बुरा वक्त आता है जाता है, बट कुछ इंप्रूवमेंट दिखना तो चाहिए, कुछ फाइटिंग स्पिरिट तो दिखना चाहिए उस बुरे वक्त को भगाने के लिए। कुछ नहीं, अब 10 मिनट का मैच हो गया, अब हम जाएंगे हमारी एसी बसेस में बैठेंगे मस्त वाला, जाएंगे रूम पे हमारी गर्लफ्रेंड्स के साथ, बस जिंदगी चल रही है। क्या है, एक ही तो मैच हारे हैं भैया। कोट है एक बहुत बड़े रियल मैड्रिड लेजेंड का कि दिस व्हाइट रियल मैड्रिड शर्ट कैन बी स्टेन्ड बाय ब्लड, मड और एनीथिंग एल्स बट नॉट शेम। तो अगर ऐसे ही चलता रहा ना, और ये इसका क्या है मैं तुमको बताता हूँ, ये एक साइकिल बन जाती है। जब तुम मैच हारना शुरू करते हो और ये तुम्हारे लिए नया नॉर्मल बन जाता है ना, क्या कुछ नहीं ठीक है अगला मैच, कुछ नहीं ठीक है अगला मैच, फिर ये एक साइकिल बन जाती है। और यही साइकिल हमने बारसा में देखी थी, क्या हाल हुआ था बारसा का। आज तो भाई बहुत टेंशन में है पूरे मैड्रिड स्टार्स, और बहुत टेंशन का हुआ है। बट लेट्स होप कि रियल मैड्रिड विल लर्न फ्रॉम दिस एंड दे विल अप्रूव अस रॉन्ग इन द नेक्स्ट मैच। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।